फाइनली इतने सालों के इंतजार के बाद यहाँ पे स्टील बॉल रन का एनिमे अडेप्टेशन ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। साथ में क्या आप लोग ये जानते हो कि जो टीबीएस का फैंडम है वो अपने एनिमे से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो इसको कैंसिल करने के लिए पेटिशन स्टार्ट कर चुके हैं। साथ ही में मैं आप लोगों को आज एक और कमाल का एनिमे रिकमेंड करूंगा, तो यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को बस देखते रहो। एंड यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक के ऊपर बढ़े, जो आता है अपने स्टील बॉल रन के एनिमे को ही लेकर। एंड हाँ, यहाँ पे सारे अपडेट्स को पहले साइड में रखो। यहाँ पे जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टील बॉल रन के एनिमे को लेकर है, बिकॉज मुझे अभी बिलीव नहीं हो रहा है, बट हाँ ये न्यूज ऑफिशियली तौर पे कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट रेटेड मांगा ऑफ ऑल टाइम को एनिमे अडेप्टेशन मिलने वाला है, और ये मांगा और कोई नहीं, जोजोस बिज़ार एडवेंचर स्टील बॉल रन आती है, जहाँ पे अपने स्टील बॉल रन का एनिमे अडेप्टेशन ऑफिशियली तौर पे कल जोजो डे के दिन अनाउंस हो गया। एंड उसको लेकर हमें एक अनाउंसमेंट ट्रेलर देखने मिला, साथ में एक न्यू की विजुअल भी। एंड यू नो व्हाट, जब मैंने रात में इस न्यूज के बारे में सुना तब यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि मैं बस यही सोच रहा था कि हम लोग एक्चुअली में इतने सालों बाद अब पीक फिक्शन को विटनेस करने वाले। और मैं पीक फिक्शन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बजर के बाद जो सेकंड हाईएस्ट रेटेड मांगा है वो यहाँ पे अपने अराकी सेंसे की मांगा स्टील बॉल रन आती है, जो यहाँ पे ये हद से ज्यादा ही बड़ी न्यूज हो गई सभी जोजो फैंस के लिए। एंड कल तो इंटरनेट के ऊपर यहाँ पे जोजो फैंस पूरी तरीके से पागल हो रखे थे, और यहाँ पे लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, जिस पर हाँ चलो लोग काफी ज्यादा खुश है, वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। बट अब जरा बात करें कि इसको आने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हमारे पास फिलहाल के लिए बस इतना ही अपडेट है। यहाँ पे बस ऑफिशियली तौर पे अनाउंसमेंट हो गई है, एंड इसके न्यू की विजुअल के साथ यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया। यहाँ पे ये एनिमे ऑफिशियली तौर पे प्रोडक्शन में जा चुका है। एंड प्रोडक्शन को लेकर हमें कुछ और भी इमेजेस देखने मिले, जैसे अपना जॉनी और जायरो। यहाँ पे इन दोनों की हमें एनिमे कैरेक्टर डिजाइन देखने मिले, जो यहाँ पे देखने में सही लग रहा है। एंड जहाँ तक स्टूडियो के बारे में बात करें कि इसको कौन सा स्टूडियो एनिमेट करेगा, तो इसको एनिमेट करने वाला है अपना डेविड प्रोडक्शन। तो ये एनिमे जब रिलीज होगा तब यहाँ पे ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर देगा। एंड मैं श्योर होकर कहता हूँ कि ये एनिमे जब रिलीज होगा तब ये माय एनिमे लिस्ट के ऊपर भी नंबर 1 एनिमे इजीली बन जाएगा, क्योंकि इसकी मांगा बहुत ही ज्यादा गोटेड है। एंड अब आप लोग सवाल होगा कि अब ये एनिमे आएगा तो आएगा कब। सो इसको लेकर हमें पहले प्रोडक्शन के बारे में जान लेना चाहिए कि इसका प्रोडक्शन कैसा है। तो इसका प्रोडक्शन अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ है, एंड हाल फिलहाल का मतलब यहाँ पे जनवरी के आसपास इसका प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। एंड इसीलिए हमें इसका कोई प्री एनिमेटेड पीवी भी देखने नहीं मिला। यहाँ पे इतने टाइम में ये लोग जो बना पाए वो हम लोग को दिखा दिया जोजो डे के अंदर। सो इसीलिए इसके प्रोडक्शन में यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लगेगा। एंड जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे 2 साल का टाइम मैक्सिमम लगता ही है। एंड इसीलिए मैंने इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च किया, एंड बहुत सारे लोग ये दावा करे कि 2026 के फॉल में रिलीज होगा। जो देखो ऐसे अंधेरे के अंदर तीर चलाना सही नहीं होगा। यहाँ पे अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि ये कब तक आएगा, यहाँ पे सिर्फ हमें कमिंग सून बता दिया गया। सो मेरे हिसाब से ये एनिमे हमें 2026 के अंदर तो देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 के लिए यहाँ पे डेविड प्रोडक्शन का एक प्लान ऑलरेडी हो रखा है, और वो है फायर फोर्स का फाइनल पार्ट। यहाँ पे फायर फोर्स का जो फाइनल पार्ट होने वाला है वो हम लोग को 2026 में देखने मिलेगा। एंड डेविड प्रोडक्शन वाले एक टाइम पर एक एनिमे पर फोकस करते हैं, तो यहाँ पे 2026 में तो देखने नहीं मिलेगा, बट 2027 में हम लोग पीक फिक्शन को देखेंगे। एंड इसका मतलब 2027 में हमें स्टील बॉल रन का एनिमे देखने मिलेगा, जिसके लिए मैं जानता हूँ कि आप लोग को इंतजार तो करना पड़ेगा। बट चलो यार, यहाँ पे इतना ज्यादा इंतजार कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब 2 सालों का इंतजार और कर लेते हैं। अब वैसे देखना यह है कि ये पार्ट 6 के जैसा यहाँ पे नेटफ्लिक्स वाले लाएंगे या नहीं। अब हालांकि इन सब चीजों को छोड़ो, यहाँ पे मैं इस एनिमे के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं बस इतना ही होप कर सकता हूँ जो डेविड प्रोडक्शन हो वो यहाँ पे इसके एनिमेशन को अच्छे से अच्छे तरीके से कुक करे। अब हालांकि आप लोग स्टील बॉल रन के एनिमे के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। एंड इसी के साथ यहाँ पे अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो आता है अपने एक ऐसे एनिमे को लेकर जो अगले साल रिलीज होने वाला है। और इस एनिमे का नाम है द घोस्ट इन द शेल, जिसका न्यू एनिमे इसके न्यू टीजर विजुअल के साथ शेड्यूल हो चुका है 2026 के लिए। तो चलो यहाँ पे हमें एक और गुड न्यूज मिल गई, जहाँ पे इसको साइंस सारो स्टूडियो एनिमेट करेगा, जिसने अपने दान दान एनिमे को भी एनिमेट किया है। बट चलो ये सारे एनिमेस को तो आने में अभी भी टाइम लगेगा। बट यहाँ पे माई हीरो अकेडेमिया युवा नेक्स्ट की मूवी जो नेटफ्लिक्स के ऊपर आने वाली है 20 अप्रैल के दिन। एंड अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ यूएस और कनाडा के लिए होगी। अब वैसे इन सारी चीजों के अलावा यहाँ पे अगर आप लोगों को अभी जाकर कोई न्यू एनिमे देखना है, तो मैं आप लोगों को स्प्रिंग सीजन का एक एनिमे रिकमेंड कर सकता हूँ, जो आप लोग देख सकते हो। एंड इस एनिमे का जॉनरा आता है एडवेंचर, सामुराई और शोनेन। एंड इस एनिमे का नाम है याइबा सामुराई लेजेंड, जो यहाँ पे विट स्टूडियो का एक रीमेक एनिमे आता है। एंड यहाँ पे इस एनिमे का एपिसोड 1 और 2 दोनों ड्रॉप हो चुका है, जहाँ पे इस एनिमे के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने मिलेगा, फनी स्टोरी देखने मिलेगी। एंड साथ में जो एनिमेशन है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा ही सही लगी मुझे। और जहाँ तक स्टोरी के बारे में बात करें तो ये स्टोरी फॉलो होती है अपने याइबा जैसे यंग सामुराई से, जो अपने फादर के साथ जंगल में ट्रेनिंग किया करता था। बट एक दिन ऐसा ट्विस्ट आता है कि यहाँ पे अपना याइबा जंगल छोड़ के जापान वापस आ जाता है। एंड यहाँ पे शहर में आने के बाद याइबा को यहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग राइवल मिल जाता है, जिसका नाम होता है ओनीमारू ताकेशी। एंड इन्हीं दोनों बीच की जो राइवलरी है वो यहाँ पे अब स्टार्ट होगी इस एनिमे के अंदर, जहाँ पे इसकी स्टोरी फिलहाल के लिए मुझे काफी सही लगी। एंड यहाँ पे आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि इस सीरीज को उन्होंने ही बनाया है
जिन्होंने डिटेक्टिव कोनन की सीरीज को बनाया है, एंड उन्हीं ऑथर की एक और एनिमे सीरीज का रीमेक आप लोग देख सकते हो जाके। जो अगर आप लोग देख रहे हो तो कमेंट में जाके बताना कि आप लोग को ये एनिमे कैसा लगा। अब वैसे हम लोगों ने अपने सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर लिया है, तो अब जरा बात करें लास्ट टॉपिक के बारे में जो आता है अपने टिबेट एनिमे को लेकर। एंड देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे एनिमेस के बारे में मैंने आप लोग बताया जिनकी एनिमेशन यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी होती है, बट यहाँ पे टिबेट की किस्मत इतनी ज्यादा खराब क्यों है वो मैं आज तक नहीं समझ पाया। क्योंकि टिबेट का एनिमे अडेप्टेशन इतना ज्यादा वाहियात है कि लोग यहाँ पे अब पेटिशन बना रहे कि इस एनिमे को कैंसिल करो एंड वापस से इस एनिमे को रीमेक देने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे टिबेट फैंस ने गिव अप कर दिया है और यहाँ पे वो इस एनिमे को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। एंड मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि जो इसका पेटिशन इन लोगों ने बनाया है उसके ऊपर सीरियसली यहाँ पे 15,000 से भी ज्यादा लोगों ने साइन कर दिया है, जो बहुत ही ज्यादा इंसेन है। एंड अगर आप लोगों को भी इस पेटिशन को साइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। बट आज से पहले मैंने किसी एनिमे को इतना बेकार रिस्पॉन्स मिलते हुए कभी नहीं देखा था, जिस पर हाँ यहाँ पे लोग कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंट है। एंड चलो देखते ये पेटिशन यहाँ पे वर्क करता भी है या नहीं। अब हालांकि पॉसिबल हुआ तो यहाँ पे मैं सच में चाहूंगा कि टिबेट एनिमे को रीमेक मिले, क्योंकि टिबेट एनिमे को रीमेक की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर टिबेट एनिमे को भी बाकी एनिमे की तरह कमाल की एनिमेशन मिलती तो मैं श्योर होकर कहता कि ये एनिमे इस सीजन का बेस्ट एनिमे बन जाता, बट ये सपना हमारा सपना ही रह गया। बट यहाँ पे ज्यादा दुखी होने की जगह यहाँ पे अब जरा इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड लाइक करने जा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।